नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम हिरण। अब तक हमने देखा कि जंगल निशाचरी के आतंक से ग्रस्त था। मदद के लिए आया बुल कबीले का शक्तिशाली बैल बुल्ला। उसने निशाचरी को पराक्षी के रूप में पहचान कर उस पर हमला कर दिया, तो भेड़िया को बीच में आना ही पड़ा। बुल जंगली बुल्ला को पकड़कर वापस ले गए। भेड़िया पराक्षी के साथ वापस किले में लौटा तो जैन पुनः सुकन्या को लेकर शंकित हो उठी। भेड़िया ने उसे समझाया कि उसके अतीत के कुछ पल सुकन्या के साथ गुजरे थे, उसके कारण उसके दिल में प्रथम बार प्रेम का अंकुरण हुआ था, मगर उसका वर्तमान प्रेम जैन ही है। पराक्षी निशाचरी बनकर बल्लार का खून पी जाती है। वहाँ बुल्ला भी आ जाता है। पराक्षी उसका भी खून पीने की चेष्टा करती है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से निशाचरी बनने के लिए ऐसे ही बलशाली प्राणी के रक्त की आवश्यकता थी, मगर उसके दांत बुल्ला की खाल को नहीं भेद पाते। वो घबराकर भागती है तो भेड़िया से टकरा जाती है। भेड़िया पराक्षी को वहां देखकर चौंक पड़ता है। अब आगे। पराक्षी ने कहा, भेड़िया, वो बुल्ला फिर से मेरे पीछे लग गया। भेड़िया बोला, मगर ये तुम्हारे पीछे कहाँ से लग गया? क्या ये तुम्हें खोजता फिर रहा है? पराक्षी बोली, माफ करना भेड़िया, तुमने मना किया था, पर बुल्ला और बैल जैसी शक्ल वाले जंगलियों को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। आखिर अपनी रिसर्च के लिए ऐसे खतरों के विषय में तो मैं सोच कर आई ही थी। बस जा पहुंची बुल्ला कबीले में। बुल्ला वहीं से मेरे पीछे लग गया। भेड़िया बोला, पिछली दफा तो इसे इसके कबीले वालों ने ही रोक लिया था, इस बार मुझे पूरी ताकत के साथ इससे जूझना होगा। भेड़िया सोचने लगा, आखिर मैंने बुल्ला का नाम कहाँ पर सुना है? बैल जैसे जंगली, कहीं तो अवश्य देखा है उन्हें। भेड़िया ने कहा, पराक्षी, अपना हाथ दो जल्दी। पराक्षी शरारत से मुस्कुराई थी और बोली, एक ही मुलाकात में हाथ भी मांग लिया भेड़िया? भेड़िया ने कहा, ये मदद का हाथ है, नहीं मांगता तो मेहमान की रक्षा न कर पाने का आरोप लगता। बुल्ला ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। भेड़िया बोला, उफ, इसने तो अपनी ताकत से पेड़ को ही तोड़ डाला। बुल्ला को क्या पता था कि उसी पेड़ पर ही सो रही है वो मुसीबत भी। कोबी ने कहा, अरे, इतने मजबूत पेड़ को किसने तोड़ डाला? शायद इसने। भेड़िया ने कहा, हम पेड़ से कूदकर यहाँ छुपे थे, मगर इसने हमें चट्टान के पीछे भी देख लिया पराक्षी। कोबी सोचने लगा, इसने तो चट्टान भी तोड़ डाली। ओहो, चट्टान के पीछे तो भेड़िया छुपा है, किसी कन्या के साथ। अच्छा जी। भेड़िया बोला, मैं इससे भिड़ने से बचने की चेष्टा कर रहा था, मगर अब ये मुश्किल लग रहा है। कोबी सोचने लगा, ओह, तो पेड़ को इस बैल ने टक्कर मारकर तोड़ा है, इसकी दुश्मनी भेड़िया से है, तो तुझे क्या लेना देना? चल रे कोबी, तू यहाँ से। ताकत के मामले में भेड़िया भी कम नहीं था। भेड़िया सोचने लगा, अगर मैं इसे सींगों से पकड़े रहता तो ये मुझे उठा फेंकता। इसकी 2 टांगे मेरे कब्जे में हैं। पिछली दोनों टांगों पर नियंत्रण बनाए रखने के चक्कर में ये आक्रामक नहीं हो पाएगा। इसे इस गड्ढे में गिराना होगा। शिकारियों ने शिकार पकड़ने के लिए उस पर घास फूस ढक रखा था। मैंने कुछ देर पहले ही उस पर घास फूस हटाई थी। भेड़िया की कोशिश सफल हुई। कोबी पुनः बौखलाकर उठ बैठा और सोचने लगा, उफ, मेरी पूंछ किसने दबा दी? यहाँ गड्ढे में कौन आ गया? अरे, ये बैल यहाँ भी आ गया। इसी के खुर के नीचे दबी है मेरी पूंछ। ओह, ये तो बड़ा फुर्तीला है। जब तक मैं उठकर इसके पास पहुंचता, ये तो गड्ढे की मिट्टी की दीवार को तोड़कर बाहर भी निकल गया। कोबी सोचने लगा, बाहर निकलकर ये फिर से भेड़िया की आ ऊँ करेगा, कोबी की भाषा में ऐसी की तैसी। कोबी ने सोचा, पर तू यहाँ से निकल ले कोबी। किसी को पता चल गया कि तेरे यहाँ रहते भेड़िया बैल से पिट रहा था, तो जैन तुझे खरी खोटी सुनाए बिना नहीं रहेगी। भेड़िया ने कहा, मुझे शंका थी कि ये गड्ढे को फोड़ फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पराक्षी बोली, मैं इस शैतान को खींचने और वृक्ष से बांधने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बुल्ला ने उसे ही खींच लिया। भेड़िया चिल्लाया, उफ, ओह नहीं। भेड़िया ने तोड़ ली वो मोटी शाखा। भेड़िया ने कहा, उफ, ये अत्यंत बलशाली है। जंगली बोले, भेड़िया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। भेड़िया बोला, खदेड़ो उसे पीछे उस गुफा की ओर। भेड़िया ने अद्भुत ताकत का प्रदर्शन किया, उस चट्टान को गुफा के मुंह पर सरकाकर। भेड़िया ने कहा, उफ पराक्षी, तुम पीछे रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। पराक्षी ने कहा, जानती हूँ कि यह मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। भेड़िया ने कहा, ये क्या? ये पूंछ तो कोबी की है, इसका मतलब कोबी भी गुफा में है। पराक्षी ने कहा, बुल्ला ने सींगों की चोट से चट्टान भी तोड़ डाली, मगर अब वो गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। कोबी बोला, अरे ओ नामुराद कहीं के, मैं पेड़ पर सोया तो तूने पेड़ गिरा दिया, मैं गड्ढे में जाकर सोया तो तू वहां भी आ धमका, मैं गुफा में सोया तो तूने यहाँ भी मेरी नींद खराब कर दी। दुश्मनी भेड़िया से और निकाल मुझसे रहा है। पराक्षी सोचने लगी, अद्भुत, जंगल में कोबी से अधिक ताकतवर भला कौन होगा? शायद इस अकेले का ही रक्त पीने के बाद मुझे वो शक्ति मिल जाएगी।
मगर इसका रक्त पीने के लिए मुझे पहले बुल्ला का रक्त पीना होगा। कोबी ने कहा, भेड़िया तू ये इलाका छोड़कर चला जा या दूर जाकर लड़ उस नामुराद बैल से। मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। कोबी सोचने लगा, इस कन्या के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, भेड़िया की किरकिरी करके और भेड़िया को डांट कर मजा आ गया। भेड़िया ने कहा, कोबी बच, वो बुल्ला फिर आ गया। कोबी नदी में जा गिरा। कोबी ने कहा, ओह शक्ति प्रदर्शन। बुल जंगलियों ने आकर बुल्ला को थाम लिया। भेड़िया बोला, बुल्ला को बांध कर रखो, ये फिर से मेरी मेहमान के पीछे पड़ गया था। बुल बोले, ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, ये लड़की ठीक नहीं है। बुल्ला गलत नहीं हो सकता, ये उस निशाचरी की खोज कर रहा है। बुल्ला, कहीं यही तो नहीं वो निशाचरी। बुल्ला ने हामी भरी, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया बुल्ला, क्योंकि कोबी ने कहा, शक्ति प्रदर्शन में कोबी इस बद दिमाग जानवर से कम नहीं। अब देखता हूँ तू बचा पाएगा या नहीं अपनी हड्डियों को। कोबी ने उछाल फेंका बुल्ला को। कोबी ने कहा, अरे कहाँ गया, लगता है जोर का लग गया पूंछ का झटका। तभी किसी ने कोबी पर वार किया। कोबी बोला, अबे कौन है बे। जंगली बुल ने कहा, बुल्ला हमारे लिए पूजनीय है, तूने उनका अपमान किया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। कोबी बोला, अच्छा जी ये बात, जरा धूल झाड़ लूँ, कमबख्त जंगल में धूल कुछ ज़्यादा ही है। कोबी ने कहा, मेरी तो झड़ गई, अब तुम्हारी भी झाड़ दूँ। कोबी ने कहा, इनको समझा देना भेड़िया कि कोबी के आगे दोबारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें। जंगली बोले, भेड़िया देवता, ये कोबी ने ठीक नहीं किया, बुल कबीले से दुश्मनी उसे महंगी पड़ेगी। भेड़िया ने कहा, वो कोबी है, महंगा सस्ता देखने लगे तो उसे कोबी कौन कहेगा। आओ पराक्षी। पराक्षी बोली, मैं ताकतवर जंगली लड़ाकों पर रिसर्च करने के लिए कबीले में घूमती रही, पर यह कोबी तो ताकत का पहाड़ है और लड़ाई के लिए पहली ज़रूरत ताकत की ही होती है। भेड़िया ने कहा, ताकत से उफनती नदियों का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, ताकत से तूफानी हवाओं को नहीं रोका जा सकता। कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से ही जीती जा सकती है, उसमें ताकत का प्रयोग किसी शस्त्र की तरह किया जा सकता है। पराक्षी बोली, तुम्हारे तर्क में दम है। भेड़िया ने कहा, पराक्षी, बुल जंगलियों के कथन का बुरा मत मानना कि लोग अंधविश्वासी होते हैं। पराक्षी बोली, मैं समझ सकती हूँ। भेड़िया ने कहा, अरे तुम्हारी कोहनी से रक्त बह रहा है, रुको कुछ देर रुको। पराक्षी ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो भेड़िया। भेड़िया बोला, ये धृत कुमारी का पौधा जंगल में अक्सर मिल जाते हैं, जंगल के लोगों की एंटीसेप्टिक क्रीम। पराक्षी सोचने लगी, मेरे घावों को भरने के लिए किसी एंटीसेप्टिक क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ये तो चंद्रमा की किरणों से भर जाते हैं। बताओ कहाँ गया घाव। हा हा हा। पराक्षी वापस पलटी तो बौखला गई। पराक्षी ने कहा, अरे जैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरा मतलब यहाँ कब आई। जैन ने कहा, भेड़िया की जिंदगी में और किले में तुमसे पहले और छत पर चांद निकलने के बाद। मेरे पास अंग्रेजी दवाएं हैं। भेड़िया बता रहा था कि तुम्हें कोहनी पर चोट लगी है, इससे संक्रमण की आशंका नहीं रहती। लाओ अपनी कोहनी आगे करो। पराक्षी ने कहा, रहने दो। भेड़िया ने जंगली औषधि का रस लगा दिया था, वो क्या नाम था, धृत कुमारी, वो भी असरकारी है। मैंने अपने पास रख भी ली थी। जैन ने कहा, मगर जब हमारे पास स्ट्रांग दवाएं हैं तो फिर घाव में संक्रमण का खतरा क्यों उठाना। लाओ कोहनी आगे करो। घाव कहाँ है। पराक्षी बोली, यहीं पर तो था। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, जादू की तरह, कमाल की औषधि थी। जैन ने कहा, मेरे ख्याल से हमें किले में चलना चाहिए। जंगल में एक पिशाचनी घूम रही है जो लोगों का खून पी जाती है और कहते हैं कि पिशाचनियाँ चंद्रमा से ताकत लेती हैं। तुम्हें अकेली छत पर देखकर वो यहाँ भी आ सकती है। तभी जैन कुछ लड़खड़ाकर गिर पड़ी। पराक्षी ने कहा, ओह, दीवार की रगड़ से तुम्हारी कोहनी छिल गई है। जैन ने कहा, कुछ खास नहीं, मामूली खरोच है। भेड़िया बोला, जैन क्या हुआ। भेड़िया ने कहा, जख्म कोई भी मामूली नहीं होता। जैन बोली, पराक्षी तुम्हारे पास धृत कुमारी है। पराक्षी ने कहा, हाँ। जैन क्या खेल खेल रही थी। भेड़िया ने धृत कुमारी का लेप जैन की कोहनी पर लगा दिया। भेड़िया बोला, और हाँ पराक्षी, तुम भी इसे 2-2 घंटे में लगाती रहना। जैन बोली, पराक्षी को अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पराक्षी। पराक्षी ने कहा, हाँ भेड़िया, मेरा जख्म ठीक हो चुका है। जैन बोली, धृत कुमारी औषधि की ऐसी ताकत मुझे आज ही पता चली है भेड़िया। भेड़िया ने कहा, पराक्षी मेरे विचार में अब तुम्हें आराम करना चाहिए। पराक्षी बोली, मैं भी यही सोच रही थी। भेड़िया का मस्तिष्क बुरी तरह से साएं साएं कर रहा था। भेड़िया ने सोचा, उफ, ये नहीं हो सकता, ये विशेषता तो सुकन्या में थी। उस समय ओथेपो का ताज मैंने पा लिया था, मुझसे वो ताज धोखे से एक योद्धा ने हासिल कर लिया था। तब क्रोध में भरकर मैंने उस पर प्रहार किया तो सुकन्या का भेद खुला।
मैंने कहा, तुम स्त्री हो। वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने ओथेपो का ताज मुझे वापस लौटा दिया। वह बोली, इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। ताज लौटाकर वो जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। अनजाने में तुमने मुझे इस चोट का जिम्मेदार बना दिया है। उसने कहा, मामूली जख्म था कोबी, भर चुका है। भेड़िया अतीत की यादों से लौट आया। वह सोचने लगा, पराक्षी का जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गया। उसमें मेरे प्रति वैसा ही जुनून भरा आकर्षण क्यों महसूस होता है मुझे। सुकन्या ने कहा था कि जब भी नीलमणि को देखकर उसे याद करूंगा तो वो मुझे मेरे आसपास ही मिलेगी। मैंने नीलमणि को देखकर ही उसे याद किया है। तो क्या सुकन्या मेरे इर्द गिर्द ही है? तो क्या पराक्षी ही सुकन्या है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।